समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार। जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा। ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो नमः सत्वेतंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, 3 कम 9 करोड़ महामुनि राजों की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जो हमें निश्चित ही हमारे कल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाली है, क्योंकि जहाँ विकल्प है वहाँ निश्चित ही संक्लिष्टता की उत्पत्ति होती है और संक्लिष्टता से दुख रूप संसार की प्राप्ति होती है। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने उस संक्लिष्टता की निवृत्ति और आत्मशुद्धि की प्राप्ति के लिए एक अनूठा उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान रूपी कार्यकारी विधा आपको प्रदान की है, जो निश्चित ही आपके कल्याण का दिग्दर्शन कराने वाली होगी। तो ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा से आप भी जुड़ने का प्रयास करें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए परम पूज्य मुनिश्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए मेहरौनी ललितपुर उत्तर प्रदेश से महिमा जैन महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, पंचम काल में जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त होता है या नहीं, एवं हम सम्यक दृष्टि जीव की पहचान कैसे करें। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की। इस खोटे पंचम काल में भी जीव अगर अपने अंतरंग पुरुषार्थ के माध्यम से सच्चे देवशास्त्र गुरु और अपने आप पर विश्वास करना सीख लेता है, या 7 तत्वों पर निर्णयात्मक भूमिका को प्राप्त करते हुए अगर श्रद्धान करता है, तो इस खोटे काल में भी बिल्कुल वह सम्यक दृष्टि हो सकता है और सम्यक दर्शन को प्राप्त करते हुए अपने इस खोटे काल से भी, पंचम काल से भी मोक्ष जाने का एक सर्वोत्कृष्ट साधन प्राप्त कर सकता है। कहने का अभिप्राय तात्पर्य यही है कि जो पंचम काल में उस सम्यक दृष्टि के निषेध रूप कथन मिलता है, वह जन्म की अपेक्षा से है। मतलब पंचम काल में कोई सम्यक दृष्टि जीव जन्म से सम्यक दृष्टि मनुष्य नहीं होता, पर वह 8 वर्ष और कुछ समय के उपरांत सम्यक दर्शन की प्राप्ति की योग्यता को प्राप्त करने वाला हो सकता है। इसलिए निर्णय करे, ये पक्का विश्वास करे कि पंचम काल में भी एक जीव अपने प्रबल अंतरंग पुरुषार्थ के माध्यम से सम्यक दृष्टि बन सकता है। इसमें किसी भी प्रकार से कोई खेद, कोई विकल्प या कोई निषेध बिल्कुल भी नहीं है।
साथ में ये भी समझना होगा कि उस सम्यक दृष्टि जीव की कोई अलग से पहचान नहीं है, जैसे कोई थर्मामीटर, लिटमस पेपर या कोई ऐसा बहिरंग साधनों से उस व्यक्ति की पहचान नहीं की जा सकती है, पर सर्व सामान्य रूप से उस व्यक्ति के परिणति कैसी है, वह सच्चे देवशास्त्र गुरु से किस भावना से जुड़ा हुआ है, उन पर किस प्रकार से वह श्रद्धान करता है, कितना समर्पण, कितना विश्वास उसे सच्चे देवशास्त्र गुरु के साथ साथ अपने आप पर है, 7 तत्वों पर है, इस पर निर्भर किया जा सकता है कि सामने वाला व्यक्ति या अन्य कोई भी व्यक्ति सम्यक दृष्टि है या नहीं है। और बहुत अच्छी बात तो यही है कि दूसरा सम्यक दृष्टि है कि नहीं है, इसकी पहचान करने के बजाय हम कितने सम्यक दृष्टि है, मेरा श्रद्धान कैसे है, मेरा समर्पण कैसे है, ये निर्णय करने की आवश्यकता है। क्योंकि दूसरे के सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन की या सामने वाले सम्यक दृष्टि है कि नहीं है, इसकी पहचान करने से किसी प्रकार से व्यक्ति स्वयं सम्यक दृष्टि हो नहीं सकता। इसलिए स्वयं बुद्धिपूर्वक श्रद्धान को प्राप्त करते हुए सम्यक दृष्टि बने और स्वयं के विश्वास और स्वयं के समर्पण से ही अपने आप को उस सम्यक दृष्टि की श्रेणी में बिठाने का प्रयास अवश्य करें। बाहर के पहचान के निमित्तों से पहचान नहीं हो सकती, क्योंकि एक मिथ्या दृष्टि भी प्रतिदिन पूजन पाठ कर सकता है। इतना ही नहीं, आचार्य भगवंतों ने ये भी कहा है, एक मिथ्या दृष्टि घनघोर तपस्या कर सकता है, दिगंबर भेष भी एक मिथ्या दृष्टि धारण कर सकता है, पिच्ची कमंडल भी धारण कर सकता है। तो ये बाहर के भेषों से, बाहर के क्रियाओं से किसी प्रकार से कोई पहचान सम्यक दृष्टि जीव की होती ही नहीं है। इसलिए उसके अंतरंग परिणाम परिणति से उसकी पहचान करना, कौन कितना कैसा सम्यक दृष्टि है, तभी उसके विषय में निर्णय किया जा सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। पानीगांव मध्य प्रदेश से बिंदु अनुज सेठी अगले समीचीन विकल्प के लिए। बोले परम पूज्य सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज से हमारा ये प्रश्न है कि आपने हमारा ये जिनालय देखा, अब हम इसको कैसे भव्य रूप प्रदान कर सकते हैं, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा सा आप हमें मार्गदर्शन कीजिए। नमोस्तु महाराज। भव्य मंदिर का भव्य निर्माण करने से पहले समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपने भव्य दिव्य सोच को बनाने की आवश्यकता है। जहाँ किसी भी प्रकार से किसी एकाध दो व्यक्तियों की सोच छोटी होती है, वह छोटी सोच के कारण से कभी भी किसी भी प्रकार से जीव या समाज का कोई घटक भव्य दिव्य मंदिर क्या समाज की भी रचना नहीं कर सकता। ये अवश्य ध्यान रखें कि नव निर्माण किसी भी प्रकार से किसी मंदिर, किसी समाज का नहीं, अपितु व्यक्ति को अपने नई सोच के निर्माण करने की आवश्यकता है। जितना परस्पर में प्रेम वात्सल्य के साथ समाज के प्रत्येक घटक उस मंदिर, क्षेत्र, आयतन आदि से जुड़ने का प्रयास करेंगे, उतना ही भव्य से भव्य वह जिन मंदिर, जिन आयतन, जिन क्षेत्र बनने की संभावना हुआ करती है। जो परस्पर का वैमनस्य है, परस्पर का राग द्वेष का परिणमन है, इनमें जब तक बदलाव नहीं होगा तब तक किसी भी प्रकार से मात्र ईंट चूने का मंदिर बनाना संभव नहीं हो सकता। जहाँ जहाँ ये भव्य दिव्य मंदिर बन चुके हैं, बन रहे हैं, वहाँ कहीं न कहीं ऐसी ही बड़ी सोच लेकर प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य से जुड़ने का प्रयास कर रहा है। इसलिए आप अपने इस जिन मंदिर को भव्य अति भव्य बनाने का जो भाव रख रहे हैं, वास्तव में सभी व्यक्तियों का वह भाव हो सकता है, पर कहीं न कहीं किसी न किसी व्यक्ति को एक लीड लेते हुए सबको साथ करने का प्रयास करने की आवश्यकता है। क्योंकि किसी प्रकार से परस्पर में अगर वैमनस्य हो तो कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। परस्पर में प्रेम वात्सल्य बनाते हुए सबको अपना अपना अहंकार छोड़कर कुछ एक एक कदम हर किसी को आगे बढ़ने का प्रयास करना होगा, तभी जाकर वह जीवन में आप ऐसे उत्कृष्ट कार्य को प्राप्त कर सकते हैं। और वैसे ही आपके मंदिर के आदिनाथ भगवान चमत्कारी है, और उस भगवान की आराधना करते हुए आप प्रतिदिन भावना भाव, और मात्र भावना ही नहीं अपितु सभी समाजगण, परिवारगण एक साथ बैठकर
कुछ डिसीजन करने का प्रयास करें, जिसके माध्यम से आने वाले समय में शीघ्र अतिशीघ्र आपका वह छोटा सा जिनालय भव्य अति भव्य बनने की संभावना है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती सरोज पाटनी, पानीगांव, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। जी, आजकल जो दान हो रहा है अंग दान और खून दान में, तो ये दान में कहलाता है क्या? जो वर्तमान में आँख दान करना, शरीर दान करना या अंग के अन्य भागों को दान करने की व्यवस्था देखने में आ रही है, ये किसी प्रकार से आगम के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं है। हमारे जिनेंद्र भगवान और आचार्य भगवंतों ने इसे स्वीकार नहीं किया है। आगम की अगर बात करें तो मात्र और मात्र 4 प्रकार के दान ही आगम में स्वीकार किए जाते हैं: औषध, शास्त्र, अभय और आहार। वर्तमान में बहुत सारे जीवों का ये तर्क है, तथाकथित ज्ञानियों का, पंडितों का ये कहना है कि अगर किसी को कोई अंग दान कर रहा है तो उसको तो अभय मिल रहा है, परोक्ष रूप से औषधि का दान हो रहा है। तो ये व्यवस्था हमारे जिनागम की नहीं है, क्योंकि औषध दान, अभय दान ये पूर्ण रूप से निरामिष ही होता है, जहाँ किसी भी प्रकार से जीवों की विराधना, हिंसा नहीं है, वही दान के श्रेणी में आता है। और जहाँ अंग दान किया जा रहा है, आई डोनेशन के कैंप लग रहे हैं या आदि आदि जो भी कार्य हो रहे हैं, वहाँ कितना खून बहता है, खून में कितने सारे जीव होते हैं, उनकी कैसी और किस कदर विराधना होती है, ये सोचने समझने की आवश्यकता है। इसलिए ये पक्का माने कि आगम की व्यवस्था ये बिल्कुल भी नहीं है। वर्तमान में मात्र अंगदान ही नहीं अपितु और भी बहुत सारी व्यवस्थाएं आगम के विपरीत बनी हैं, जैसे रक्तदान है, कन्यादान है, स्वर्णदान है, गौदान है आदि। ये कोई भी व्यवस्था हमारे जिनागम की पूर्वाचार्यों ने, तीर्थंकर भगवंतों ने प्रदान की ही नहीं है। ये स्पष्ट रूप से समझे। व्यवहारिकता में कौन क्या कर रहा है ये उनका विषय है, वो उनकी जिम्मेदारी है, उनका विकल्प है, पर उसे दान के श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। ठीक है, आप व्यवहारिकता निभा रहे हैं, फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, पर उसे हम आगम के परिप्रेक्ष्य में धर्म के अपेक्षा से कभी भी दान कह ही नहीं सकते, क्योंकि आचार्यों ने दान वही कहा है जो निरामिष है, जिसमें जीवों की विराधना नहीं हो रही है। साक्षात जहाँ मांस के पिंड रूप इंद्रियों का दान हो रहा है, शरीर का दान हो रहा है, अंग का दान हो रहा है, रक्त का भी दान हो रहा है, वहाँ तो कितने सारे छोटे छोटे जीवों की विराधना हो रही है, कितने जीव मर रहे हैं, ये सोचने समझने की आवश्यकता है। भले ही विज्ञान की अपेक्षा से वह जीव मरते हुए या कुछ होते हुए, विराधना होते हुए नहीं दिखने में आ रहे हैं, पर आगम की व्यवस्था 100% यही है, किसी प्रकार से अंगदान, रक्तदान आदि करना उचित नहीं है। कृत कारित अनुमोदना से अगर कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है तो वह आगम के बाह्य है। उसे कम से कम इतना ध्यान रखे कि उसे कम से कम आप दान तो ना कहे, बाकी व्यवहारिकता आपकी चल रही है, गलत को गलत स्वीकार करते हुए कार्य करेंगे तो कभी न कभी उसमें बदलाव होने की संभावना है। ये अंग दान आदि कोई भी दान आगम में नहीं है। औषध, शास्त्र, अभय और आहार ये मात्र चार प्रकार के संघ को देने से ही दान का पुण्य लग सकता है। अन्य भी जो 7 स्थान परम स्थान प्राप्ति के लिए कहे गए हैं, जहाँ दान देने की आज्ञा आचार्य भगवंत ने अभय दान के अंतर्गत दी है, वह भी जिन पूजा, जिन मंदिर, जिन आयतन, जिन बिंब आदि आदि रूप स्वीकार किए जाते हैं, तो वहाँ भी किसी प्रकार से अंगदान की व्यवस्था नहीं लिखी गई है। इसलिए अंगदान करना आगम के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं है। जीवन के पहले, मरणोपरांत भी जो वर्तमान में व्यवस्थाएं बनी है वो भी आगम के परिप्रेक्ष्य में स्वीकार नहीं की जा सकती। यही आपके लिए सम्यक समाधान। प्रेम कुमार जैन, वावड़ी खेड़ा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज जी। ये प्रश्न ये है कि हम जो है ना इस करते हैं धर्म, ऐसा क्या करें कि हमारा यानी पुण्य हो जाए, आप दर्शन करें। व्यक्ति पुण्य बढ़ाने के लिए, पुण्य प्राप्ति, पुण्य वृद्धि के लिए बहुत सारे बहिरंग उपाय तो करता है, पर जो उसका
मुख्य अंतरंग कारण अंतरंग निमित्त भावों की विशुद्धि है, शायद उसे वर्तमान में प्राप्त नहीं करता। जो मात्र जाप जप तप पूजन पाठ आदि करते हुए अपने पुण्य में बढ़ोतरी करना चाहता है, आवश्यकता नहीं है कि मात्र इतना करने से ही उनके जीवन में पुण्य वृद्धि पुण्य प्राप्ति हो पाए, क्योंकि ये बहिरंग क्रियाएं हैं। इन बहिरंग क्रियाओं के साथ साथ अंतरंग में भी जीव को संक्लेश भावों से दूर होने का प्रयास करने की आवश्यकता, क्योंकि सर्वाधिक अगर पुण्य का व्यय कहीं होता है, पुण्य का घाटा कहीं होता है, पाप की वृद्धि कहीं होती है, तो व्यक्ति के अंतरंग संक्लेश परिणामों से होती है। अक्सर देखने में आता है शुभ क्रिया करते समय भी व्यक्ति, मैं 10 पूजा कर लूँ, मैं इतना सारा कर लूँ, मैं 50 उपवास कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ आदि सोचते हुए जो संकल्प विकल्प में जी रहा है, उस संकल्प विकल्प के कारण से ही जीव के पुण्य कम होने की संभावना हुआ करती है। इसलिए ये बात अवश्य ध्यान रखें कि अगर आप अपने जीवन में पुण्य बढ़ाना चाहते हो तो बहिरंग क्रियाओं को तो करना ही पड़ेगा। पूजन पाठ जप तप उपवास आदि आदि करने के साथ साथ आपको अपने अंतरंग में उठने वाले जो संकल्प विकल्प है, चाहे शुभ क्रियाओं को लेकर शुभ स्थानों में होने वाली संक्लिष्टताएं भी क्यों ना है, वह संक्लिष्टता है भावों की विशुद्धि को नष्ट करने के कारण होने के निमित्त से उनके कारण जीव पापाश्रव ही करता है, वहाँ पुण्य वृद्धि की संभावना नहीं हो सकती। इसलिए अगर आप जीवन में वास्तव में पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं, पुण्य बढ़ाना चाहते हैं, तो इन बहिरंग शुभ क्रियाओं के साथ साथ अंतरंग में भी आप अपने भावों की विशुद्धि को प्राप्त करने का प्रयास करें। और भावों की विशुद्धि के लिए जो संक्लेश परिणाम शुभ अशुभ क्रियाओं को लेकर हो रहे हैं, उन सभी संक्लेश परिणामों से पूर्णतया दूर होने का प्रयास करें। पूर्ण रूप से नहीं हो पा रहे हैं, कम से कम जितने प्रतिशत आप उन संक्लेश परिणामों को कम करने का प्रयास करेंगे, उतना विशेष आपको पुण्य प्राप्ति का निमित्त प्राप्त होने की संभावना है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। पानी गांव मध्य प्रदेश से स्वाति सेठी अगले समीचीन विकल्प के लिए। चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि कोई इंसान जीवन भर धर्म नहीं करता है, लेकिन अंत में अगर उसे समाधि मरण मिलता है तो वो क्या अच्छी गति को प्राप्त करेगा या उसको कहाँ पे जाने का मौका मिलेगा? मात्र किसी व्यक्ति के अंत समय के पुरुषार्थ के माध्यम से उसका समाधि मरण हो यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि आचार्य भगवंतों ने स्पष्ट कहा है कि जब तक आप जीवन भर उस समाधि संलेखना की साधना नहीं करेंगे, तब तक कुछ मिनटों में धर्म करते हुए समाधि प्राप्त हो, समाधि मरण हो जाए, ये कतई संभव नहीं है। क्योंकि मात्र मरने का अर्थ समाधि मरण नहीं है। नमोकार सुनते हुए या बोलते हुए मरना, इसको भी सामान्य रूप से भले ही समाधि कह दी जाए, पर वास्तविकता में समाधि संलेखना का बहुत बड़ा अर्थ और बहुत बड़ी क्रियाएं आगम में आचार्य भगवंतों ने क्रम से समझाने का प्रयास किया। इसलिए कुछ वर्ष तक तो कम से कम इस समाधि की साधना व्यक्ति को करनी ही होगी। अंत समय में धर्म कर रहा है या जो व्यक्ति जीवन भर धर्म नहीं कर रहा, जिसने धर्म जाना ही नहीं है और अंत समय में धर्म से जुड़कर उसकी समाधि हो ही गई हो, ये आवश्यक नहीं है। कितने स्थानों में, मतलब कई सारे स्थानों में देखने के लिए मिलता है कि व्यक्ति जीवन भर कुछ नहीं करता, अंतिम समय में उसे अच्छा निमित्त मिलता है। पर ये बहुत रेयर केस या बहुत विरली बात हो सकती है कि कोई ऐसा अंत समय में धर्म करते हुए अच्छे स्थान, अच्छे गति आदि को प्राप्त कर चुका है। पर अच्छे गति को, अच्छे स्थान को, अच्छे आयु, अच्छी पर्याय को अगले भाव में प्राप्त करने के लिए समाधि मरण जितना आवश्यक है, उतना ही समाधि मरण के पूर्व कई महीने कई वर्ष तक उस समाधि मरण की साधना करना भी बहुत आवश्यक और आवश्यक नहीं अपितु अनिवार्य है। जब तक वह जीवन भर की साधना एकत्रित नहीं होगी, तब तक किसी भी प्रकार से कुछ मिनटों के, कुछ घंटों के या कुछ दिनों के भी धर्म करने से सामने वाला व्यक्ति धर्मात्मा कहलाने लग जाए या किसी प्रकार से उसका समाधि मरण हो जाए, ये कतई आवश्यक नहीं हो सकता। जीवन भर की साधना ही समाधि मरण
लेखना आदि आदि के लिए निमित्त बन सकती है, उसे प्राप्त करते हुए मतलब जीवन भर की उस साधना को प्राप्त करते हुए ही व्यक्ति को अपने जीवन को, इस पर्याय के अंत क्षणों को और अगले भविष्य की आने वाली पर्याय को भी समृद्ध करने के लिए, योग्य करने के लिए, अच्छी करने के लिए पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। कुछ मिनटों का धर्म, अंतिम समय में किया जाने वाला धर्म कार्यकारी हो, सबके लिए कार्यकारी हो, यह आवश्यक नहीं है। जीवन भर की साधना ही व्यक्ति के लिए समाधि मरण और अगले पर्याय में अच्छी गति देने के लिए निमित्त बन सकती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार, जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा।